DSSB न्यू टीचर्स रिक्रूटमेंट डिटेल्ड नोटिफिकेशन। हाँ जी दोस्तों, DSSB की तरफ से आई नई सरकारी शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है और विस्तृत विज्ञापन के माध्यम से ही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के लिए विदाउट बीएड पास कैंडिडेट भी एलिजिबल है। हाँ जी दोस्तों, बीएड आपने नहीं कर रखी तो भी आप एलिजिबल हैं, इस सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी जाएंगी, बता दी जाएंगी क्या क्या है। बाकी सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से, क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन फीस, पे स्केल, हाउ टू अप्लाई, इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, पीजीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट आई हुई है DSSB की तरफ से, उसका आज 28 दिसंबर 2023 को डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 9 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 7 फरवरी 2024 तक जारी रहेगी। पद का नाम जैसे मैंने आपको बताया था, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। पदों का विवरण मैं एक बार फिर से आपको प्रोवाइड करा देता हूं, उसके बाद बाकी की जानकारी देखेंगे। पीजीटी हिंदी मेल की 1 वैकेंसी है, फीमेल की 4 है। पीजीटी हिंदी की एनडीएमसी में 7 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, पीजीटी हिंदी मेल की वैकेंसी के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फीमेल की जो वैकेंसी है उनके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। आप बोलेंगे ये तो साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, फिर भी कमेंट आते हैं वीडियो के नीचे कि पीजीटी हिंदी मेल की जो वैकेंसी है क्या उसमें फीमेल आवेदन कर सकते हैं, मतलब इस तरह के कमेंट आते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। बाकी जो एनडीएमसी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, पीजीटी हिंदी चाहे पीजीटी मैथ्स, मतलब जिस भी सब्जेक्ट की वैकेंसी एनडीएमसी की तरफ से आई हुई है उनके लिए दोनों एलिजिबल हैं। इसके बाद पीजीटी मैथ्स मेल की 1 है, फीमेल की 11 है, एनडीएमसी की तरफ से 4 है। पीजीटी फिजिक्स मेल की 4, फीमेल की 4, एनडीएमसी की तरफ से 1 वैकेंसी है। पीजीटी केमिस्ट्री मेल की 14 है, फीमेल की 10 है, एनडीएमसी की तरफ से 2 वैकेंसियां हैं। पीजीटी बायोलॉजी मेल की 18, फीमेल की 9 और एनडीएमसी की तरफ से 2 वैकेंसियां हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल की 23 है, फीमेल की 0 है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की एनडीएमसी की तरफ से 5 वैकेंसियां हैं। पीजीटी कॉमर्स मेल की 8, फीमेल की 8, एनडीएमसी की तरफ से 6 वैकेंसियां हैं। इसके बाद पीजीटी हिस्ट्री मेल की 14 वैकेंसियां हैं, फीमेल की 6 है, एनडीएमसी की तरफ से 4 वैकेंसियां हैं। पीजीटी ज्योग्राफी मेल की 20 है, फीमेल की सिर्फ 1 वैकेंसी है, एनडीएमसी की तरफ से 3 वैकेंसियां हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में मेल की 29 वैकेंसी है, फीमेल की 6 है, एनडीएमसी की तरफ से 4 वैकेंसियां हैं। पीजीटी सोशियोलॉजी मेल में 10 है, फीमेल की 5 है, एनडीएमसी की तरफ से 1 भी नहीं है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल की 14 है, फीमेल की 14 है और एनडीएमसी की तरफ से 3 वैकेंसियां हैं। इसके बाद पीजीटी होम साइंस की मेल की 1 भी नहीं है, फीमेल की 15 है और एनडीएमसी की तरफ से 1 वैकेंसी है। कुल 297 पद हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पद के अकॉर्डिंग। पीजीटी हिंदी मेल फीमेल, पोस्ट कोड है 804/23। सबसे पहले मेल की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ये देखिए, एसेंशियल है मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में आपने कर रखी हो। हाँ जी दोस्तों, मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में, ये हिंदी की है तो हिंदी में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। सीधी सीधी क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस बीएड अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। और दोस्तों, यहां साफ साफ लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 इज 2 अबव रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट्स। सीरियल नंबर 2 पे क्या है? बीएड। तो बीएड में छूट किन्हें मिलेगी? जिन्होंने पीएचडी कर रखी है कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर जिन हायर सेकेंडरी 10+2 में, डिग्री मतलब ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन है। फिर आपको फिलहाल बीएड की आवश्यकता नहीं है, विदाउट बीएड आप आवेदन कर सकते हैं। पर क्या कंडीशन और है इसमें, पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड करनी होगी। मतलब सिलेक्शन होने के बाद 3 साल का समय मिलेगा बीएड करने के लिए। तो बड़ी ही अच्छी बात है, जिनके पास अभी बीएड की डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है बीएड की, पर मास्टर्स डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में और 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ ये कंडीशन है विदाउट बीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए। पे स्केल है 47,600 से 1,51,100। पे लेवल 8 ग्रुप बी की नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है। अपर एज लिमिट 36 साल है। रिलैक्सेशन किन्हें मिलेगा अपर एज लिमिट में? गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एंड
दोज टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज, इन्हें अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं डिपार्टमेंट के, उन्हें भी अपर एज लिमिट में मैक्सिमम 5 साल तक की एक बार छूट मिल जाएगी, मैक्सिमम 5 साल की। चाहे फिर उन्होंने 6 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल से कार्य कर रहे हो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, पर छूट 5 साल की ही मिलेगी। और 120 वर्किंग डेज का अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर ईयर का, तभी वो 1 साल काउंट होगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फीमेल हिंदी की हम बात कर रहे हैं, तो यहां आप देखेंगे क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है और बिल्कुल एज लिमिट भी सेम है। मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई अलग से एज लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, एज लिमिट 36 साल ही है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को अपर एज लिमिट में 5 साल तक की छूट यहां दी जा रही है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट है, उसके अलावा और कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखिए, कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जनवरी 2024 से शुरू होकर 7 फरवरी 2024 तक जारी रहेगी। DSSBonline.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन करते वक्त बिल्कुल ध्यान से सारी जानकारी आप फिल करें। अगर एक बार आपने ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो किसी भी स्थिति में उसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। Once online application form is submitted, no request for changing, correction, modification, including change of category will be entertained or allowed under any circumstances। तो बिल्कुल बोल्ड लेटर में ये लिख दिया गया है। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट्स, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, बाकी के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। 1 टीयर टेक्निकल आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 300 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। जो सेक्शन 1 है उसमें MCQs आपसे पूछे जाएंगे, सभी 20-20 नंबर के हैं, 5 सेक्शन है 20-20 नंबर के, तो टोटल 100 का आपका हो गया सेक्शन नंबर 1, जिसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 20, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, MCQs pertaining to post graduation qualification and teaching methodology required for the post, जिस भी सब्जेक्ट के शिक्षक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए 200 क्वेश्चंस 200 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो 2 सेक्शन होंगे, पेपर एक ही होगा, एक ही दिन आपका होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहां है। और आपको पासिंग मार्क्स लेने भी आवश्यक हैं। जनरल EWS के लिए पासिंग मार्क्स 40% हैं, OBC दिल्ली के लिए 35%, SC ST PH PWD के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन को जो भी उनकी कैटेगरी है उसमें 5% की छूट मिल जाएगी, पर मिनिमम 30% लेने अति आवश्यक है एक्स सर्विसमैन को भी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और OBC जो सर्टिफिकेट है सिर्फ दिल्ली का ही मान्य होगा। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD अनरिजर्व्ड EWS को 10 साल, PWBD SC ST को 15 साल, PWBD OBC को अपर एज लिमिट में 13 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। और एक्स सर्विसमैन को पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, मैक्सिमम एज 55 साल, तो इन्हें भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। तो दोस्तों मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।